2-3 लोग हैं, उनमें से जो मुझे बहुत प्यारे शायर लग रहे हैं, लगते हैं हमेशा से। मैं बात कर रहा हूँ मनमोहन सिंह दर्द लखनवी। मैंने उनको सुना है। प्रिया, 1 मिनट ध्यान चाहूंगा मैं। दर्द की बात हो रही है और मैं आपको बताता चलूं कि सभी को खुश करना बहुत मुश्किल है। खुदा भी खुश नहीं रख सकता सभी 7 बंदों को, फिर भला इस व्यक्ति की क्या औकात है। मैं दर्द लखनवी दादा से निवेदन करूंगा कि वो आए, अपना काफा प्रस्तुत करें। और मैं इतना याद रखता हूँ कौन कितने समय आता है जाता है, कितना समय दे चुका है, मुझे पूरा ध्यान है। बस आप संयम बनाए रखें। आप बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। मेरी तो स्थिति है कि अभी जिससे मुलाकात हो गई, तो हालांकि पड़ोस में रहते हैं। पहले दो शेर, उसके बाद एक बिल्कुल नहीं गुजर, विश्वास जी की अदालत में। इश्क है तो इश्क में पुरनूर होना चाहिए। अब इसको मैं यूं कर देता हूँ। अब इश्क को देखते ना, इश्क है तो इश्क में पुरनूर रहना चाहिए। बंदगी के जाम पीकर चूर रहना चाहिए। बंदगी के जाम पीकर चूर रहना चाहिए। समझिए। आज की उल्फत का यारों एक प्रोटोकॉल है। अरे वाह, आज की उल्फत का यारों एक प्रोटोकॉल है, पागलों को पागलों से दूर रहना चाहिए। पागलों को पागलों आपको मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था और मैंने बहुत ध्यान से जिस क्या अंदाज है बहुत कुछ भी हो, कभी भी सीरियस नहीं रहना चाहिए। और गजल के बारे में और बहुत कुछ लोग बता दे कि वो औरत नहीं होती थी। मैं कहा करूँ वो औरत नहीं है, औरत माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, गजल नहीं होती है। वो आपकी प्रेयसी हो सकती है, वो आपका जिससे आप मोहब्बत करते हैं यहाँ से, रूहानियत की नजर से वो होती है। गजल औरत नहीं होती है। फिलहाल जैसा मुझे पता, बाकी विश्वास भी बताएंगे, मुझको ज्यादा पता। ये गजल के चंद शेर और फटाफट में वहां जाते बिल्कुल सुनिए, शेर सुनिए। मनमोहन स्वागत। हम भी मनमोहन सुनिए। दर बदर खाक छानता हूँ, दर बदर खाक छानता हूँ मैं, उसको अपना जो मानता हूँ। क्या बात, क्या बात। तो दर बदर खाक छानता हूँ मैं तुझको। एक एक शेर देखिएगा, मजा ना आए तो लिफाफा वापस। हालांकि लिफाफा दिया नहीं है, डॉक्टर साहब को भी देते नहीं है, मैं भी आ जाता हूँ, वैसे मैं बिना लिफाफे की जाता नहीं कभी। लेकिन ये डॉक्टर साहब की मोहब्बत है बस, और कुछ नहीं। और विशाल जी का आशीर्वाद मिल जाता है, दुबे जी मिल जाते हैं यहाँ पर, और अभी भी एक के साथ एक फ्री मिल जाता है। प्यार है सिर्फ एक सजा हमदम। प्यार है सिर्फ एक सजा हमदम, मिट रहा हूँ ये जानता हूँ, मिट रहा हूँ ये जानता हूँ, मिट रहा हूँ ये जानता हूँ मैं। और देखिए विश्वास जी बहुत सीरियस हो गए हैं। इसका मतलब ये सोच रहे हैं कि इस गजल के बाद मैं क्या करूँ। मेरा नंबर कब आएगा? नहीं, अब इनको
कोई नूर निकाल के लाना पड़ेगा। मेरी कमजोरियां बता वाइस कहते हैं वो जो प्रवचन करते हैं, जो बड़ा उपदेशक होते हैं, जो सिखाते हैं, आपको एडवाइस देते हैं कि मेरी कमजोरियां बता वाइस, मेरी कमजोरियां बता वाइस, खुद को सदियों से जानता हूँ, खुद को सदियों से जानता हूँ मैं। जो इंसान खुद को नहीं जान पाया वो क्या बताने वाले बहुत मिलेंगे, अभी वो कह रहे थे गलतियां। और ये हुनर है मेरी फकीरी का, ये हुनर है मेरी फकीरी का, ये हुनर है मेरी फकीरी का, घर पे आटा भी सानता हूँ। ये हुनर है मेरी फकीरी का, घर पे आटा भी सानता हूँ मैं, और दर्द हो तो भी उफ नहीं करता। क्या बात। मैं सबसे ज्यादा इनको समर्पित करता हूँ। आपने जिसने जैसा भी पढ़ा, इन्होंने दोनों हाथों से उसको कहा। तो ऐसे अगर हमारे आदरणीय हमारे मंच में बीच में हो, ऐसी गोष्ठियों में हो, तो हम लोग वाकई खुश हो जाए। आपको नमन, आपको प्रणाम बहुत हो। ये जो मोबाइल है ना, इधर जाता है जल्दी है। कुछ कह रहा था मैं शायद आटा सानने के बाद वाला ना, आधा मिनट ज्यादा लेने के लिए आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि बिना लिफाफे की हो तो कोई बात नहीं, देखिएगा। दर्द हो तो भी उफ नहीं करता, दर्द हो तो भी उफ नहीं करता, चादरे अश्क तानता हूँ, चादरे अश्क तानता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे सुना। आज से 16 साल पहले मुझे मिले थे हरदोई में। आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे थे डाइट में, या चंद्र प्रकाश मेंट जी के साथ में आप आए थे। स्वागत है दोस्त आपका, आइए। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, और आका जी को बहुत आभार। बहुत पुरानी यादें आपने ताज़ा कर दिया। उसमें मैं डायट से शिक्षा प्राप्त कर रहा था। चार पंक्ति की बात प्रारंभ करता हूँ। गगन भी चूम लेने का सदा आभास हो जाए, समंदर लांघने की शक्ति का एहसास हो जाए, डुबाता काव्य की गंगा में सबको एक चाहत में, विवेकानंद कोई संत तुलसीदास हो जाए, विवेकानंद कोई संत तुलसीदास हो जाए। अभी दादा हाथ की बात कर रहे थे, और आज ज्यादातर लोग श्रृंगार पढ़े तो मैं थोड़ा सा 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, मैं भी तारीफ करता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से। चंपा व चमेली बेला गेंदा का चिनार का भी सुंदर, गुलाब वाली प्यारी लगती हो तुम। चंपा व चमेली बेला गेंदा का चिनार का भी सुंदर, गुलाब वाली प्यारी लगती हो तुम। बिखेरती हो अधरों से मीठी मुस्कान का वे, कश्मीर वाली फूल वाली लगती हो तुम। लहराते केस और मरते वाली चाल संग, कजरा नयन से कटारी लगती हो तुम। कजरा नयन से कटारी लगती हो तुम। रेखा जगह सुस्मिता हो क्या तेरी नवा करीना, मुझको सभी तुम्हें प्यारी लगती हो तुम। मुझको सभी तुम्हें प्यारी लगती हो तुम। और देखिए प्यार मोहब्बत में बड़ी समस्या आ जाती है, और दादा बहुत हंस रहे हैं। 4 पंक्तियों की बातें में बताना चाहते समस्या क्या क्या आती है। कि ऐसी वैसी लड़कियों से चक्कर चलाना मत, भी मिला तो तुमको ये चूना ही लगाएंगे। ऐसी वैसी लड़कियों से चक्कर चलाना मत, भी मिला तो तुमको ये चूना ही लगाएंगे। तुम्हारे एक पाले बस नंगे दिखा के बनू, किसी भी जैसे खूब तुमको सुखाएंगी।
रोज रोज नए नए करेगी डिमांड और पूरा न करोगे तब खोबड़ा फुलाएंगी, पूरा न करोगे तब खोबड़ा फुलाएंगी। तुम से करा के नित नेट पैकारी चार्जिंग से चौंच कहीं और ही लगाएगी। तुम से करा के नित नेट पैकारी चार्जिंग से चौंच कहीं और ही लगाएगी। और क्या होता है ये अनुभव किया गया कि आपको पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ रहा हूँ, क्या करके आप देखिए कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, देखिए फेसबुक की तमाम बातें हुई कि फेसबुक तमाम दिक्कतें होती हैं। मेल पे जो है ना लगे और मैसेंजर पे आएंगे, कहीं पे पढ़ा पढ़ता हूँ। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सदा फोटो के करे तुमको सताएंगी। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे सदा फोटो के करे तुमको सताएंगी। फोन पे तो ऑनलाइन होंगी सदा ही बार, तुमको ही छोड़ वो सभी से बतियाएंगी। और चाउमीन बर्गर पिज्जा भी उड़ा के खोले, होटलों में लंबे लंबे पीले पढ़वाएंगी, होटलों में लंबे लंबे पीले पढ़वाएंगी। खुश होके प्राणनाथ कह के रहेंगी साथ, हुई जो कुपितता में खूब कुटवाएंगी, हुई जो कुपितता में खूब कुटवाएंगी। ये बातें नहीं, दादा जी बड़ा आनंद आ रहा है। दादा समझ के जो है काम आगे बढ़ाइए। और मैं 4 बजे पढ़ता हूँ, गोविंद दादा भी मुस्कुरा रहे, आपके बाल ऐसे नहीं उड़े हैं, तमाम अनुभव आपके पास भी है। तो 4 घंटे में राजनीति में पढ़ के अंतिम क्षण में पढ़ता हूँ और न पढ़ता, लेकिन हम राजनीति की बहुत अच्छे हाथ के करिए। 4 घंटे में आपके खानदान के लिए पढ़ता हूँ कि रोज रोज चकाचक पहनने के सूट बूट देखिवा विदेशी सभी चैनलों पे छा गया। रोज रोज चकाचक पहनने के सूट बूट देखिवा विदेशी सभी चैनलों पे छा गया। उल्टे सीधे भाषणों से पक राजनीति, उल्टे सीधे भाषणों से पक राजनीति सबके दिमाग को ही खूब ही पका गया। हर एक योजना के खाने को डकार बंधु, खेतों में ही चारे रहे साढ़ सा मोटा गया, खेतों में ही चारे रहे साढ़ सा मोटा गया। इन्हीं के ही गलियों में खोया था जो 5 साल, फिर वही स्वान मेरे गाँव में है आ गया। इन्हीं के ही गलियों में खोया था जो 5 साल, फिर वही स्वान मेरे गाँव में है आ गया। कि मेरे यहाँ की बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का ध्यान, मंच की कुर्सी खाली हुई है, सोचा चुनाव करवा देंगे, वोट डालेंगे आप। मैं एक नाम प्रस्तावित करता हूं, लक्ष्य संस्था के महासचिव गोबर गणेश दादा बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इनका चुनाव यहाँ कुर्सी पे राष्ट्रपति के रूप में किया जाए। इन्होंने वोट डाला है कि सर पांडे दादा को कुर्सी पर बैठा ला जाए। अब आपस में सलाह करके एक मंत्री चुन लो, मेरे पास समय बहुत कम है। वैसे भी चुनाव का है, माहौल चल रहा है। बहुत अच्छे गजलकार हमारे मध्य बैठे हुए हैं, राजेश राज, लखनऊ। बहुत जल्दी मुलाकात नहीं हो पाती, आपकी आदत शायद पर आपके आने से नहीं हो गया है। एक बार जो भाई राज कुमार में, उसके बाद हम लोग बाराबंकी चलेंगे और फिर हम पदाधिकारी लोग और मंच पर। कैसे तेरे मकान की रंगत बदल गई, कैसे तेरे मकान की रंगत बदल गई, जब डूबने लगे तो सियासत बदल गई, डूबने लगे तो सियासत बदल गई। मुंशी बड़ा ही सब गवाही की थी खिलाफ, मुंशी बड़ा ही सब
गवाही भी थी खिलाफ, पैसा मगर था पास, अदालत बदल गई। एक बेटा के घर से भेजी, सब कुछ लुटा के होश में आकर समझ लिया, सब कुछ लुटा के होश में आकर समझ लिया, गफलत में रहे जनों को ही रहबर समझ लिया। कदमों तले की चीज को कदमों में रहने दो, कदमों तले की चीज को कदमों में रहने दो, ये बात उसको सर पे बिठाकर समझ लिया। परचम उठा के उसके इशारे पे जो चले, परचम उठा के उसके इशारे पे जो चले, नेता ने उसको बाप का नौकर समझ लिया। अगर मांगे कोई काम तो फौरन मिले जवाब, अगर मांगे कोई काम तो फौरन मिले जवाब, क्या उसको रोजगार का दफ्तर समझ लिया। नाकामियों के जश्न में खैरात जब बटी, नाकामियों के जश्न में खैरात जब बटी, बर्बादियों को सब ने मुकद्दर समझ लिया। पंचायतों के चौधरी नाराज हो गए, पंचायतों के चौधरी नाराज हो गए, जब हमने घर की बात को घर पर समझ लिया। पंचायतों के चौधरी नाराज हो गए, जब हमने घर की बात को घर पर समझ लिया। ये सासे शर्मसार है उस बेगुनाह से, ये सासे शर्मसार है उस बेगुनाह से, कातिल ने जिसके सर को मेरा सर कटा। उसकी गली कटी का बुरा मान से नाराज, उसकी गली कटी का बुरा मान से नाराज, गलती से जिसने भीड़ में शोहर समझ लिया। बहुत सुंदर गाथा। अगले कवि के रूप में हमारे मत हास्य में बढ़िया पढ़ते हैं। मंची कवि, आज मंची कवि बहुत अच्छे आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत लोगों से मिला, अच्छा लगा, आप आए, अच्छा लगा। जोरदार ताली से स्वागत करें। बाराबंकी से हमारे भाई संदीप अनुरागी जी हैं, आए और अपना काफा प्रस्तुत करें। ये आदर्श साहित्य की है सुंदर तस्वीर, ये आदर्श साहित्य की है सुंदर तस्वीर। मुख्य अतिथि हैं आज के भोलानाथ अधीर। तो भोलानाथ शशांक जी, भोलानाथ शशांक जी, आदरणीय उमेश, यह त्रिदेव मेरे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश। माँ सरस्वती को प्रणाम, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। समय कम है, कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। सबसे पहले एक सिंहावलोकन छंद पढ़ना चाहता हूँ। युवते माँ वीणावादिनी हो ज्ञान का प्रसार, मेरा आचरण सदाचार युक्त कर दे। युवते माँ वीणावादिनी हो ज्ञान का प्रसार, मेरा आचरण सदाचार युक्त कर दे। और कर दे कल्याण इस जग का है माँ तू मेरी, ज्ञान शक्ति ओज तेज युवाओं में भर दे। और भर दे मधुरता को कूट कूट हृदयों में, राष्ट्र हित गूंजे वही अनुरागी स्वर दे। और स्वर दे के इतनी कृपा जरूर कर दे माँ, लेखनी चला करे निरंतर ये वर दे। और आइए 2-3 छंद पढ़ता हूँ। एक बार एक नेता जी ने अपना नेत्रदान किया तो क्या प्रतिक्रिया हुई, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। नेत्रदान शिविर लगा हुआ था एक बार, नेत्रदान किए एक पार्टी के नेता है। और वही आंख फिर एक अंधे के लगाई गई, डॉक्टर जो कि एक सफल विजेता है। और कुछ देर बाद होश में आया मरीज, जब डॉक्टर फिर उसकी परीक्षा लेता है। और सर्जन ने कहा दिखाई दिया, बोला है मरीज, कुर्सी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता।
और साहब ये नशा बहुत खराब चीज है। मैंने कहा कि ये नशा बहुत खराब चीज है, आओ इसको खत्म करें। तो डॉक्टर अनिल बहुझड़ जी ने कहा एक बोतल तुम खत्म करो, एक बोतल हम खत्म करो। लेकिन एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, उस चित्र का आनंद लीजिए और मेरा निवेदन है कि नशा बिल्कुल न करें। कि होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, कि होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बदरंग में अजीब होड़ देता है। और आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से, वो माफ करना बहन जी हाथ जोड़ देता है। और फिर आगे एक मोटी महिला से टकराया, गिरा और बोतल वहीं पे तोड़ देता है। और आगे बढ़कर बोला जाने किसकी है भैंस, बांध के न रखता खुली ही छोड़ देता। और एक दिन साहब मैं बाराबंकी कचहरी गया तो देखा कि एक भिखारी बैठा हुआ बाबूजी से भीख मांग रहा था। आपस में क्या बातचीत हो रही थी, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद लीजिएगा। एक भिख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। एक भिख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। और बाबूजी बोले कि हट्टा कट्टा है तुम्हारी देह, भीख मांगते हुए जरा शर्म कीजिए। और 10 के बदले में दूंगा 20 रुपए मैं तुम्हें, चलो मेरे घर और कुछ काम कीजिए। और उस भिख मंगे ने पलट के जवाब दिया, बैठो मेरे साथ रुपए 50 लीजिए। और साहब जब कोई नेता वास्तव में 5 साल बाद सिर्फ वोट मांगने के लिए गांव आता है, इसके बाद जनता का दुख दर्द नहीं समझता, तब मैंने एक बिंब बनाया, एक चित्र खींचा कि एक नेताजी वोट मांगने आए तो क्या प्रतिक्रिया हुई। एक नेता वोट मांगने के लिए गांव आए, रघु का मकान कौन पता लगवाया है। और रघु एक डंडा लिए कुत्ते की पिटाई करे, या हजरत देख के दिमाग चकराया है। तो बोले रघु भाई इसे इतना क्यों मारते हो, यह हाल में तो कुछ समझ न पाया है। और रघु ने जवाब दिया ऊपर उठा के सिर, यह कुत्ता आज 5 साल बाद आया है। और एक हमारे मित्र है लल्लू जी, एक हमारे मित्र है लल्लू जी। तो हम और लल्लू जी कानपुर के कवि सम्मेलन में जा रहे थे, तब एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। लल्लू जी ने कहा अनुरागी रुकिए थोड़ा दाढ़ी बनवा ले। मैंने कहा ठीक है। कहा वो दाढ़ी बनवाने के लिए गए, नाई से उनकी क्या बातचीत हो रही, आनंद लीजिएगा। एक दिन लल्लू गए सेविंग कराने है, तो नाई था प्रसन्न चित्त खूब हर्षाया है। और नमस्कार होने के तुरंत बाद कुर्सी पे लल्लू को बिठाया और लोशन लगाया है। तो उसी समय लल्लू जी ने नाई से सवाल किया, क्या तुमने कभी गधे की हजामत बनाया है। और मुस्कुरा के नाई ने जवाब दिया, लल्लू जी को नहीं सरकार आज पहला मौका आया। और अंतिम छंद कि आजकल अपने नाम को लल्लू लिखने वाला व्यक्ति कितना होशियार है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मैं लल्लू जी के घर गया तो लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना नींबू है नहीं बताना, होशियार डाल दीजिए। लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना नींबू है नहीं बताना, होशियार डाल दीजिए। और अनुरागी आए इन्हें शरबत पिलाया जाए, कोमलिए हाथों का वो प्यार डाल दीजिए। तो बोल पड़ी भाभी नींबू लाए ना बाजार से हो, कहते क्या खाक बार बार डाल दीजिए। और लल्लू ने कहा कि 100 नींबुओं का दम भरा है, थोड़ा नया वाला बिम्बार डाल दीजिए। डॉक्टर साहब, विश्वास जी और मंच, और आप विश्वास माने आप जा नहीं पाएंगे, हमारी मोहब्बत आपको जाने नहीं देगी। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। खड़े भी आना नहीं चाहते, बड़े लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, आप आएंगे। आप खड़े हैं तभी हम भी खड़े हैं। के लिए विद्वजन और सामने श्रोताओं की कतार बैठे हुए बहुत बड़े बड़े इज्जत सभी की विद्वता को प्रणाम करता हूँ और ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक मुख्य इंसानियत के भाव से मिलिए मिलाइए,
इंसानियत के भाव से मिलिए मिलाइए, मिलिए गमों में मिलके ही खुशियां मनाइए। मंजिल उम्मीदों की तुम्हें पानी है अगर तो अब तक जो हो चुका है उसे भूल जाइए। मंजिल उम्मीदों की तुम्हें पानी है अगर तो अब तक जो हो चुका है उसे भूल जाइए। और कुछ चंद शेयर कहने की कोशिश की है, कि कुछ अलग ढंग से कहने की कोशिश की है। आशीर्वाद चाहता हूँ सबका। हर काम और बात में टोका न कीजिए। हर काम और बात में टोका न कीजिए, विश्वास करने वाले से धोखा न कीजिए। हर काम और बात में टोका न कीजिए, विश्वास करने वाले से धोखा न कीजिए। और करते ही जाइएगा भला जितना हो सके, करते ही जाइएगा भला जितना हो सके। क्या कह रहा है कोई ये सोचा न कीजिए, क्या कह रहा है कोई ये सोचा न कीजिए। अगर दर्द लगेगा कि बच्चों को आह से जो बचाना हो चाहते, बच्चों को आह से जो बचाना हो चाहते, हरगिज कभी किसी को सताया न कीजिए। हरगिज कभी किसी को सताया न कीजिए। तो कोई गलत निगाह से देखे ना आपको, कोई गलत निगाह से देखे ना आपको, ये सोच कर ही फालतू पर्दा न कीजिए। ये सोच कर ही फालतू पर्दा न कीजिए। और पहले से और बढ़ के ना हो जाऊं बावला, पहले से और बढ़ के ना हो जाऊं बावला। गहरी निगाह से मुझे देखा न कीजिए, गहरी निगाह से मुझे देखा न कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मैं चाहता हूँ कि गोपाल ठाका संचालन कर रहे थे, सभी को पढ़वा रहे थे। और अभी इन्होंने जो ये बात कही ना, केवल हमारे मंचस्थ जो लोग हैं शेष बचे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि गोपाल ठाकर को एक बार आप लोग जोरदार तालियों से आमंत्रित कर लीजिए, आए और अपनी कविता सुनाए। मैं अपनी हाजिरी दूंगा। बड़ी जिम्मेदारी होती है समय पे कार्यक्रम करना है। विश्वास करके धोखा न करें। मैं जो पढ़ूंगा वो डॉक्टर साहब आपकी अगवानी में ही पढ़ूंगा। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब के लिए आपकी बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ आपसे। खाली ही तो जाना भाई, खाली ही तो जाना भाई, फिर क्यों जमा कराना भाई। खाली ही तो जाना भाई, फिर क्यों जमा कराना भाई। क्यों ना राज तिलक ही कर दें, अंधों में है काना भाई। क्या बात, क्यों ना राज तिलक ही कर दें, अंधों में ही काना भाई। कम कीमत में आ जाते हैं, दिल से हमें बुलाना भाई। कम कीमत में आ जाते हैं, फिर से हमें बुलाना भाई। बहुत कुछ कहने का मन नहीं है, तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और मैं अगले हूँ। कि आओ तिल का ताड़ बनाएं, आओ तिल का ताड़ बनाएं, झाड़ू से हम झाड़ बनाएं, और भूल सके नफरत की दाने। आओ ऐसा भार बनाएं, भूल सके नफरत के दाने। आओ ऐसा भार बनाएं। और देखें 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहूं। वृक्ष लगाएं और बचाएं, वृक्ष लगाएं और बचाएं, अपनी सुंदर धरा रहे।
वृक्षों पर जीवन है निरुहर, अगर ध्यान में जरा रहे। तोड़ लोभ की पैनी यारी, काम करो में भरा कलश। तोड़ लोभ की पैनी यारी, काम करो में भरा कलश। धरती ईश्वर की बेटी का आंचल, हरियाली से भरा रहे। दो जगह पढ़ करके मैं बात खत्म करूं कि कागा जैसे हो गए हम सबके अब बोल, और कद्दू लंबे हो गए लौकी हो गई। कि असली मतलब प्रेम का समझो बरखुरदार, हामिद का चिमटा बना बहुत बड़ा उपहार। और मिस्टर चड्ढा बन गया पढ़ा लिखा इंसान, बनू भगत में मंत्र का ऐसा दो वरदान। बनू भगत में मंत्र का ऐसा दो वरदान। डॉक्टर साहब आपको सुनना चाहता हूँ, आप आए और अपना कपास प्रस्तुत करें। बेशक समय हमारे पास है, लेकिन सभी के पास उतना समय नहीं है। डॉक्टर साहब ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के चरणों में जैसे बंधन है। मनुष्य मंचासीन सभी संख्यमणि को मेरा कहना में आज 28% लोगों को सभी भूमि का कर्मकारों का मैं शिक्षक नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ। मेरा सम्मान हुआ सुरक्षित साहित्य संस्था से। मेरे पास ये शब्द नहीं है जो आप लोगों ने मुझे ये प्रेम दिया, ये सम्मान दिया। मैं आप सभी को प्रतिशीलन करता हूँ और हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा परिचय पूछा गया था कि वास्तव में ये मेरी भूल नहीं कि मेरे परिचय अपना दिया नहीं था। तो वास्तव में परिचय में क्या दूँ, मैं तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि शून्य किया जाए देखा जाए तो क्या। अगर इंसान अपने अंदर झांक के देखे तो क्या है, तो ये देखने में क्या फिर भी चतुर्थ हूँ। मुझे सम्मान मुझे मिला, जो प्रेम मिला, और भी संस्थाओं से जो सम्मान मिला है, जो सम्मान मेरा नहीं है बल्कि हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, परमादरणीय प्रकाशकर जी बैठे हैं, बैठे हुए हैं। आपने जो उनको पकड़ के मुझे चलाना सिखाया, ये सब आपकी देन है। मंगल जी हमारे बैठे हुए थे, हमारे परमादरणीय जी से बैठे हुए हैं। तो मनमोहन भाटिया जी, जब भी मैं अटकता हूँ ऐसा नहीं है, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज जो कुछ हूँ वो सब आप ही की वजह से हूँ, और ये जो सम्मान मेरा है सब आप ही की वजह से। मेरा कुछ भी नहीं है, और माँ सरस्वती की कृपा है। और माँ ने मुझे अपना एक पात्र समझा, जो यहाँ पे जगह उन्होंने दी, और आप सभी लोग यहाँ पे आते हैं माँ के मंदिर में, और मुझे आप लोगों का सेवा का अवसर मिलता है। मैं माँ के चरणों में नमन करता हूँ। परिचय के मामले में यही है। बाकी जो मेरी कृति है वो 6-7 कृति आ चुकी है, वो भी माँ की कृपा से आई है। मेरे अंदर क्या क्षमता थी, क्या शक्ति थी, और मेरी ये 4 माह से मैंने कहा कि मेरी कृति अगर मिली तो मैं आपके चरणों में आऊँगा। सबसे पहले जो है तो आपके चरणों में अर्पित करूँगा, और वही जो है मेरा विमोचन होगा। और जब मेरी वो किताबें पूरी हुई तो मैं गया, और माँ शारदे की कृपा उन्होंने बुलाया, और उनके चरणों में जाकर मैंने अर्पित किया। नमन किया हुआ था माँ शारदे को। इसमें की 4 किताबें मेरी काव्य की हैं। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर है, और एक स्वामी विवेकानंद पर है, जो कि हमारे आसान हैं, जो हमारे आदर्श हैं। और एक मेरी कहानी है, उसका नाम लोकांतर में किया था काश, जो कि अभी 12 जनवरी का विमोचन हुआ था। तो यही मेरी उपलब्धि है। बाकी जो कुछ है ये सब आप ही लोगों का दिया हुआ है, आप ये सभी करते हैं। समय वास्तव में बहुत हो गया है, लेकिन यही है कि माँ का मंदिर है। अगर आज आप यहाँ तक तो चलता ही रहता है। मैं अपनी भावनाओं को आप लोगों को समझ रखता हूँ। परमादरणीय हमारे दादा जी अभी पिछली बार बड़ा अच्छा आपने ज्ञान दिया, और मैं जब बैठता हूँ तो ज्ञान अर्जन भी करता हूँ।
लगता है। आपने कहा कि भोजन वो अच्छा होता है जो रसदार हो, जो रंगीला हो, बड़ा अच्छा लगता है। इस बात को मैंने अपने अंदर मान लिया। देखिए माफी चलो हृदय के उद्गार माते, हृदय के उद्गार माते, चरणागतम तेरे माते, हृदय के उद्गार माते, शरणागतम तेरे माते, जिंदगी के तार सारे जोड़ दो तुम भक्ति माते, जोड़ दो तुम भक्ति माते, बुद्धि का वरदान दो माँ, समझ को अवसान दो माँ, मिट सके जड़ता जगत की, शब्द में अभिव्यक्ति दो माँ, हृदय के उद्गार माते, शरणागतम तेरे माते, हो सके रखना प्रबल तुम भावना का, सब सबल तुम रचना हो माँ काल गई, बोले सुनी में शक्ति माते, हृदय के उद्गार माते, शरणागतम तेरे माते। कभी यह तो अपने दिल की कहता है, समाज की कहता है, कहता है। तो कुछ समाज में जो मुझे दिखा के बारे में कहने का प्रयास किया कि राम कृष्ण जहाँ लीला होती, राम कृष्ण जहाँ लीला होती, मुझे होती धरती दिखती, राम कृष्ण जहाँ लीला होती। हालांकि सर ये तिरता सतयुग द्वापर हर एक युग में बहुत ज्यादा आया है, कलयुग है तो उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन श्री राम कृष्ण जहाँ लीला होती, बुझल होती धरती दिखती, बाग बगीचे रस सब स्वप्न दिखते टूट रहे, अब नागपनी है बढ़ती जाती, नागपनी है बढ़ती जाती, माली झूमे अपनी मस्ती, माली झूमे अपनी मस्ती, राम कृष्ण जहाँ लीला होती, बुझल होती धरती दिखती, बूढ़े बैल खड़े आगे तक है, कि बूढ़े बैल खड़े आंखों से टप टप है आंसू टपकाते, अपने कि बूढ़े बैल खड़े आंखों से टप टप है आंसू टपकाते, ओ बंधी कसाई खूटे जैसी, गाय खड़ी खड़ी रंगाती, राम कृष्ण जहाँ लीला होती, तो दिल होती धरती दिखती, तुलसी मैया अपना झूमे, कि तुलसी मैया अपना झूमे, भोले कागा अपना मुंडेरे, भोले कागा अपना मुंडेरे, गौरैया नादाना चुगती, कि गौरैया नादाना चुगती, कुटी सुना पाती दिखती, राम कृष्ण जहाँ लीला होती, बुझल होती धरती दिखती, नीव अभुई मारती, नीव अभुई मारती,
की बड़ी दरारें देरी दिखती, आंगन हो गए छोटे छोटे, आंगन हो गए छोटे छोटे, बीच किसी दीवारें दिखती, बीच किसी दीवारें दिखती, राम कृष्ण जमा लीला मोती। जैसा मेरे दिल की पिया थी, जो देखा मैंने सुना कि इजाजत हो तो सारे दस का आनंद लिया गया। और इसके प्रत्येक मैं अपने गीत को 4 पंक्तियों में पहले निवेदित करता हूँ। मनमानी को झूठत करके, मनमानी को झूठत करके, शब्द भाव से भर दे झोली, मेरी प्रेरणा जब कविता से, कविता मुझसे कुछ यूं बोली, कविता मुझसे कुछ यूं बोली, सोच में तुमको मिली तीर से, सोच में तुमको मिली तीर से, वही तीर मैं जबिता हूँ, प्रथम पंक्ति बन पर आई, कविता हूँ मैं, कविता हूँ, कविता हूँ मैं, कविता। जब से तन्हा तुम छोड़ गए, जब से तन्हा तुम छोड़ गए, मेरे घर से जग बस झरते हैं, जब से तन्हा तुम छोड़ गए, मेरे घर से जग बस झरते हैं, मन बेकाबू अपना होता, मन बेकाबू अपना होता, जू बरबस में बरसते हैं, जू बरबस में बरसते हैं, जब से तुम छोड़ गए, मेरे घर से जग बस झरते हैं, अब उपवन सारे सोने लगते, अब उपवन सारे सोने लगते, कल रो कर को आप लगते, चहु पहर मन होता व्याकुल, चहु पहर मन होता व्याकुल, जो प्राण तुम्हीं में बसते हैं, जो प्राण तुम्हीं में बसते हैं, जब से तन्हा तुम छोड़ गए, घर से जग बस झरते हैं, मन जल तड़पता, हर निशा अंबर तकता है, मन जल तड़पता है, हर निशा ये अंबर तकता है, बस तुमको बीते सारी रात सिसकते हैं, बीते सारी रात सिसकते
तेरे जब से तन्हा तुम छोड़ गए मेरे घर से जग बस घर तेरे अब जीवन रीता लगता है अब जीवन रीता लगता है मन धीरज अपना तोता है अब जीवन रीता लगता है मन धीरज अपना तोता है प्राण पखेरु में तिलक रहे प्राण पखेरु है तिलक रहे अब जल्दी आकर मिलते हैं अब जल्दी आकर मिलते हैं जब से तन्हा तुम छोड़ गए आज से हम लोग सभी पूरी कर पाते हैं। जोरदार ताली से स्वागत करें। आदरणीय विश्वास लखनऊ भी हमारे मध्य हैं। दुआएं और अपना व्यापार प्रस्तुत करें। सबसे ज्यादा आप ताली से बात की बजा सकते हैं। न जाने कितने रचनाकारों को आपने बड़े मंच तक पहुंचाया है। मैं मक्खनबाजी नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है। न जाने कितने मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूँ, न जाने कितने साहित्यिक संस्थाओं को अच्छे रचनाकार आदर्श साहित्य परिषद ने दिया है। ये मैंने जो मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए। बहुत बहुत आभार। आपका स्वागत है। में आइए, आपका स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत, अभिवादन, वंदन। आप लोगों के यहाँ पर आने पर हृदय गदगद हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर इतने रूपों में यहाँ विराजमान। माँ वाणी को नमन करते हुए, भोजन से इजाजत लेते हुए अपने भाई को एक